दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिएवल आर्किटेक्चर की। और मेडिएवल आर्किटेक्चर में भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट सेंचुरी का समय होता है। उस समय हिंदुस्तान में बहुत पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, हिंदू कुश के साइड से हमें बहुत सारे अटैक्स देखने को मिल रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिल रहे थे। उसी समय महमूद गजनी आता है और जो हिंदू शाही डायनेस्टी होते हैं अफ़गानिस्तान की ओर, उनको बुरी तरीके से हरा देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी इंस्टेबिलिटी के दौरान राजपूत भी हिंदुस्तान में स्थापित होते हैं। फर्स्ट सेंचुरी से लेके 1026 BC का समय होता है जब महमूद गजनी बार बार हिंदुस्तान पे अटैक करता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किया था, सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, और वहाँ पर रहने नहीं आया था, सिर्फ लूट के वापस चला जाता था। फिर 1191 में घुरिद जाते हैं। घुरिद ने चहमना डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान से वॉर लड़ी थी। इस वॉर को, इस बैटल को बैटल ऑफ तराइन बोला जाता है। ऐसे 2 बैटल लड़े जाते हैं बैटल ऑफ तराइन के। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये घुरिद जो होते थे ये टर्किश एम्पायर को बिलोंग करते थे, जो कि 1191 CE में यहाँ पर आए थे। ठीक है, देखा जाए तो घुरिद भी यहाँ पर रहने नहीं आए थे, लेकिन जब घुरिद आए थे और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 सेनापतियों को हिंदुस्तान में ही रख लिया और उनमें से थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। और जब घुरिद वीक हो गए थे, जब कमज़ोर हो गए थे घुरिद, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनसे स्वाधीनता हासिल कर दी, उनसे स्वतंत्रता हासिल कर ली और वहाँ खुद का डायनेस्टी यानी कि मामलुक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते देखते खिलजी ने भी इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया घुरिद से। ठीक है, फिर खिलजी के बाद खिलजी हिंदुस्तान में आए। उसके बाद और भी मुस्लिम डायनेस्टीज़ इंडिया में आए थे। उनमें से थे तुगलक, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और उसी समय सदर्न इंडिया में 3 ऐसे प्रोमिनेंट किंगडम्स उभर के आ रहे थे, डायनेस्टीज उभर के आ रही थी: विजयनगरा, डेक्कन सुल्तानेट और जौनपुर। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम देखते हैं कि मुग़ल आते हैं और यूरोपियंस आते हैं, जिन्होंने भी आर्किटेक्चर में बहुत प्रोमिनेंस हासिल करी थी। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। हम अगर मेडिएवल टाइम की बात करें, इस वक्त मॉस्क यानी कि मस्जिद, मोनूमेंटल बिल्डिंग्स, वाटर बॉडीज़, ये मुसोलियम, फिर फोर्ट्स और पैलेसेस, इनका बहुत चलन था। वाटर बॉडीज़ मतलब हौज़ जिनको बोलते हैं। हौज़ विलेज पता है ना दिल्ली में, वही हौज़ जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ होते हैं। अभी हम अगर मेडिएवल आर्किटेक्चर को बारीकी से देखेंगे तो उनका जो डिज़ाइन था उसमें हम देख सकते हैं कि वो रॉक कट, जैसे हम लोग रॉक कट केव्स देखते हैं जो पहाड़ को काट के बनाए जाते हैं, वो वैसा नहीं था। ये स्टोन और ब्रिक्स से बनाया जाता था, पत्थरों और ईंटों से बनाया जाता था। इसमें सीमेंट, मोर्टार और लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल होता था। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक है, और इनका जो डिज़ाइन था, पिछले जो अर्ली हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके साइज़ के तुलना में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड था, अच्छा था। और इनका क्वालिटी भी एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। ये आर्कुएट शेप में बनते थे। आर्कुएट शेप मतलब ये वाला जो शेप देख रहे हैं आप, इसको आर्कुएट शेप बोलते हैं।
और जो एंशियंट टाइम में जो शेप होते थे उनको हम लोग ट्रैबिएट बोलते। ट्रैबिएट मतलब जो कि ऊबड़ खाबड़ होते थे, वैसे टाइप के शेप में होते थे। इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में हमको डोम शेप देखने को मिल जाती है। ये वाला आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये वाले इस वाले शेप को डोम शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हम अगर आर्किटेक्चर के अंदर के डिज़ाइंस देखें, बारीकी में देखें, तो उसमें कोई हमको इमेजेस नज़र नहीं आती है, और लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ कैलीग्राफी यानी कि हस्तशिल्प वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने को मिल जाते हैं। फिर फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं, ऐसे आप देख रहे हैं फूल पत्ती के डिज़ाइंस होते हैं, ये बहुत वहाँ पर प्रोमिनेंट होता है। ज्योमेट्री हमको बहुत आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मुग़ल या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे गार्डन्स का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस था। आप ये वाले गार्डन्स को देख सकते हो। फिर और गार्डन में एक ना एक कम से कम एक वाटर बॉडी यानी कि हौस तो होना ही चाहिए था, वहाँ पर कंपलसरी था। दिल्ली सल्तनत या मुग़ल सल्तनत के भी हम अगर बागों का यानी कि गार्डन्स का जो स्टाइल देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, उसको चार बाग स्टाइल बोला जाता था। मतलब ऐसे आप देखोगे परपेंडिकुलरली ऐसे एक यहाँ पर चलने के लिए रास्ता होगा और ऐसे चारों एरियाज़ में ऐसे करके आपका गार्डन लेट डाउन होगा, ऐसे गार्डन बनाया जाता था। इसको बोलते हैं चार बाग टेक्निक। सल्तनत के टाइम में जो मीनार होते थे वो रिलीजियस और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाते थे। उनमें से कुछ ऐसे प्रोमिनेंट मीनार थे आपके कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज और चांद मीनार। ये बहुत प्रोमिनेंट मीनार थे दिल्ली सल्तनत के। हम यहाँ पर टर्किश आर्किटेक्चर अगर देखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था, जब महमूद गजनी और घुरिद ने इन्वेजन किया था, तब से हम इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्थापना मानते हैं हिंदुस्तान में। और जब ये आए थे तब इन्होंने एक मिक्सचर बना दिया था लोकल आर्किटेक्चर का और इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं कई सारे आर्चेस, डोम्स, पिलर्स हमको देखने को मिल जाते हैं इधर इनके आर्किटेक्चर में। मोर्टार यानी कि सीमेंट का यूज़ होता था पत्थरों को या विभिन्न टाइप के चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए। यहाँ पर कोई ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इनके आर्किटेक्चर में हम नहीं देख सकते थे। आप अगर कोई भी आर्किटेक्चर को देखोगे मुग़लों का या फिर दिल्ली सल्तनत का, वहाँ पर ह्यूमन फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर हिंदू स्कल्पचर्स देखोगे, हिंदू मॉन्यूमेंट्स देखोगे, खजुराहो देख लीजिए आप, फिर आप बराबर केव्स देख लीजिए, वहाँ पर आपको ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर आप आर्किटेक्चर में देखोगे ज्योमेट्री और कैलीग्राफी बहुत प्रोमिनेंट था। और कैलीग्राफी में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुरान को इनग्राइब किया जाता था। और आप यहाँ के आर्किटेक्चर में फ्लोरल डिज़ाइन यानी कि फूल पत्तियों के डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये रेड और येलो सैंडस्टोन का भी यूज़ होता था। और आपको तो पता है ताजमहल, उसमें भी मार्बल का कितना प्रोमिनेंस है, यानी कि मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली किया जाता था। और जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं वो जाली स्ट्रक्चर, एक आप बोल सकते हो इसका यूज़ आपको वेंटिलेशन में भी काम आता था, इसीलिए ये जाली स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये पिक्चर में। और आपको जैसे मैंने कहा वाटर बॉडीज़ आर्किटेक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हो कि वहाँ के जो स्कल्पचर्स थी, वहाँ की जो पेंटिंग्स थी वो ऐसे मार्बल में की जाती थी। इसको बोलते हैं पीट्रा ड्यूरा स्टाइल, पीट्रा ड्यूरा, ठीक है। पीट्रा ड्यूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बोला जाता था। मतलब ये वाला होता था वाइट मार्बल होता था, ये वाइट मार्बल है और इधर पे अंदर में कलरफुल डिज़ाइन किया जाता था, ब्यूटीफुल आर्टवर्क, ठीक है। और ये वाले फ्लोरल डिज़ाइंस किए जाते थे, ठीक है।
हम सबसे पहले देख सकते हैं कि पिट्राड्यूरा शाहजहां के टाइम पे लाया गया था, मतलब ये एक मुग़ल प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था। मैंने बोला आपको आर्चेस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं दिल्ली सल्तनत या मेडिएवल आर्किटेक्चर में। ये देखिए, ये इसको ऐसे टाइप के आर्चेस होते थे, इसको कॉर्बेल्ट आर्चेस कहा जाता है, ठीक है। और आपको मैंने वाटर बॉडी बोला कि वाटर बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। वाटर बॉडी क्यों इम्पॉर्टेंट होता था? क्योंकि ये एक सिंबल है कि वहाँ डिवोशन कितना होता था अल्लाह के लिए, अल्लाह को कितना लोग प्यार करते थे। वो वाटर बॉडी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिनोटेशन था उसका। वहाँ पर वाज़ू नाम का एक प्रैक्टिस किया जाता था, मतलब जो मस्जिद होते थे, मस्जिद में एंटर करने से पहले उनको वो हाथों को धोना पड़ता था, पाँव को धोना पड़ता था, फिर जाके वो एंट्री ले सकते थे, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट था और आप कहीं भी देखोगे ये प्रैक्टिस हर जगह चलता है। जैसे आप मंदिरों में देखोगे वहाँ भी लोग हाथ धो के अंदर जाते हैं, आप गुरुद्वारे में देखोगे वहाँ भी लोग पाँव को धो के अंदर जाते हैं, हाथों को धो के अंदर जाते हैं। ये एक डिवोशन का एक तरीका होता है। यहाँ हम अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने वाहेगुरु को हम यहाँ पर कितना प्यार करते हैं वो दिखाया जाता है। और हमाम की प्रैक्टिस दिल्ली सल्तनत और मुग़लों में काफ़ी ज़्यादा थी। ये टर्किश टाइम से चली आ रही है। ये एक हॉल होता था, हॉल में आप ये वाले स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनमें पानी होता था। यहाँ पर से आप पानी लेके यहाँ पर एक पब्लिक बाथ ले सकते थे, मतलब सामूहिक स्नान बोल सकते हो। जैसे कुंड में, हमारे हिंदू धर्म में कुंड में स्नान किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार से लोग स्नान करते थे। और यहाँ पर ये बैठने का जगह है, यहाँ पर लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर लेट के मसाज लिया जाता था। और ये टर्किश स्टाइल में यहाँ पर ऐसे बात लिया जाता था, पब्लिक बात लिया जाता था। अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, खिलजी से पहले सब अल्लाह को ज़िल्ले इलाही मानते थे, सब अल्लाह को भगवान मानते थे, ठीक है। उसके बाद जब खिलजी आया, खिलजी ने खुद को ज़िल्ले इलाही बोला, मतलब वो खुद ही को गॉड मान रहा था, खुद ही को अल्लाह मान रहा था। वो खुद को अल्लाह क्यों माना? क्योंकि वो अपना पावर को शोकेस करना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू शोकेस हिज पावर। इससे क्या होता, एक तो वो प्रजा के ऊपर डर बनाए रखना चाहता था, और फिर वो इस प्रकार से लेजिटिमेसी हासिल करना चाहता था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पानी देने का प्रथा शुरू किया था। पानी देने का मतलब, पानी क्यों देना शुरू किया? क्योंकि जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो सबको पानी प्रोवाइड करता था, इसीलिए उसने भी सेम प्रथा को शुरू किया था, खुद पानी देने लगा था। और उसके बाद आए इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो थे उन्होंने पहले हौज़ बनाया था, यानी कि वाटर बॉडी। तो हमको बेसिकली यहाँ से पता चलता है कि अलग अलग दिल्ली सल्तनत के राजाओं का अलग अलग रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव था, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उन्होंने कई सारे मॉस्क बनाए, मस्जिद बनाए। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्टोरेट ऑफ इस्लाम बोलते थे, यानी कि इस्लाम के रक्षक बोलते थे। और मस्जिद बनाना अपने पॉलिटिकल पावर को शो करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका था। और सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मस्जिद हमको पता है, वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये आप देख सकते हो मेरे साइड में कि ये है जामा मस्जिद। यहाँ हर फ्राइडे को इस्लाम को मानने वाले लोग आते हैं और हर फ्राइडे को खुतबा पढ़ते हैं। और यहाँ ये जो आप जामा मस्जिद देख रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ ये वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में आपका मक्का है, ठीक है। और ये इस चीज़ को, ये वेस्ट की तरफ फेस करने को हम लोग किबला बोलते हैं, ठीक है।
फिर आते हैं आपके स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इन्होंने इनका स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम क्या था? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोवाइडेड वो देखोगे, आर्किटेक्चर्स देखोगे, उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। उन्होंने कुतुब मीनार एक्चुअली स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको कंप्लीट करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम भी बनाया था। ये वाला आर्किटेक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अढ़ाई दिन का दरवाज़ा भी बनाया था। आप इस वाले को देख रहे हो, ये भी है अढ़ाई दिन का दरवाज़ा, ठीक है। ये जो कुतुब मीनार है, ये एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के लिए बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? वो एक सूफ़ी सेंट थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1290 से लेके 1320 तक राज किया था। और उसने कई सारे मॉस्क बनाए थे। वो अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन को बहुत मैसिव तरीके से दर्शाना चाहता था। और उसने जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी ज़्यादा वैरायटी के और ज़्यादा अमाउंट में डालना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सीरी फोर्ट बनाया था। ये वाला है सीरी फोर्ट। उन्होंने सीरी फोर्ट बनाया था। ये सीरी फोर्ट तब बना था जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली में, ठीक है। फिर अलाउद्दीन के टाइम पे आपको जमात खाना मिल जाएगा। जमात खाना जो कि आपके निज़ामुद्दीन कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो। निज़ामुद्दीन में एक्चुअली जो ये आपका जमाती खाना है, ये एक्चुअली फिनिश करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, वो है खिज़्र खान। तो आप बताएंगे कि खिज़्र खान कौन था? खिज़्र खान था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाया था। अलाई मीनार आपको देखने को मिल जाएगा कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में। वो पीछे की तरफ एकदम से है। जो ये आप देखोगे एकदम इनकम्प्लीट आपका मीनार है। आप देखोगे ये पूरा का पूरा नहीं बन पाया था उस टाइम में, इसलिए इसको अलाई मीनार बोलते हैं, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और उसी ने अलाई दरवाज़ा भी बनाया था, वो भी आपके कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है। फिर अगर हम बात करें तुगलक की, ठीक है, हम तुगलक की बात करेंगे। उसने तुगलकाबाद बनाया था। तुगलकाबाद आपका एक शहर, 8 में से एक शहर आपका दिल्ली का तुगलकाबाद है, ठीक है। ये आप तुगलकाबाद फोर्ट देख सकते हो। ये वाला तुगलकाबाद फोर्ट है। और तुगलकाबाद फोर्ट को किसने बनाया था? गियाज़ुद्दीन तुगलक ने। गियाज़ुद्दीन तुगलक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसको जौना खान भी बोला जाता था। और इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद तक। और उन्होंने जहाँपना सिटी बनाया था दिल्ली में। और उन्होंने बेगमपुरी मॉस्क भी बनाया था। आप ये देख सकते हो बेगमपुरी मॉस्क। उन्होंने बेगमपुरी मॉस्क बनाया था। ये दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। उन्होंने फिरोज शाह कोटला सिटी बनाया था। जौनपुर उन्होंने बनाया था जौना खान के नाम पे, ठीक है। जौना खान के नाम पे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान जो मैंने बताया, और जौनपुर उन्हीं के नाम से उन्होंने बनाया था। फिर जो हिसार सिटी जो कि हरियाणा में स्थापित है, हिसार सिटी भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और फिर उन्होंने हौस खास को रेनोवेट करवाया था, रीडेवलप करवाया था। और उन्होंने अशोकन पिलर को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था कुतुब पैलेस में, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आप देख सकते हो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही आपका अशोकन पिलर आपको देखने को मिल जाता है। वही इसमें जो डोम्स होते थे
आप देख सकते हो ऑक्टागोनल शेप है। आप ये वाले पोर्शन देखो, ये वाला एक्चुअली आपको ऑक्टागोनल शेप में देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको ऑक्टागोनल शेप में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। और इसको हेड एंड स्ट्रेचर टेक्निक बोलते हैं। कि आप क्या टेक्निक, हेड एंड स्ट्रेचर टेक्निक, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिज़ाइन की, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन और कार्विंग यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। फिर आपके आते हैं सैयद डायनेस्टी। आप देखोगे सैयद डायनेस्टी के टाइम पे इतना कुछ आर्किटेक्चर और मोनूमेंट्स कुछ नहीं था, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली जाते हैं लोधी डायनेस्टी पे। लोधी डायनेस्टी में हम लोग देख सकते हैं, लोधी डायनेस्टी पहले अफ़गान थे जिन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे, जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे। उनमें से थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। लोधीज़ के आर्किटेक्चर में आपको डबल डोम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ये भी टर्किश स्ट्रक्चर से मैच खाता था। और इनके टाइम में मकबरा, प्लेटफॉर्म के ऊपर मकबरा बनने का चलन शुरू हुआ था। ये लोग बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स बनाते थे और इनका भी ऑक्टागोनल शेप में आपका डोम आता था, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में इनका भी डोम आता था, ठीक है। और जो डोम होता था वो अंदर से एकदम हॉलो होता था, और मतलब आप बोल सकते हो कुछ अंदर में खाली था, ठीक है। और इन्होंने आगरा सिटी को इस्टेब्लिश किया था। जमाली कमाली आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है जो कि आपके महरौली में देखने को मिल जाते हैं। जब 1398 में जब तैमूर ने अटैक किया था दिल्ली में, उस टाइम पे हम देख सकते हैं डेक्कन एरिया में और जो विंध्यास के नीचे वाले एरियाज़ में हम देख सकते हैं बहुत सारे रीजनल किंगडम्स उभर के आ रहे थे। उस समय गुजरात में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे रीजनल किंगडम्स थे। उन्हीं में से कुछ किंगडम्स ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मैसिव आर्किटेक्चर बनाए थे। उनमें से अहमदाबाद में अगर आप देखोगे तो ये है जमी मस्जिद, इसको जमी मस्जिद बोलते हैं। और चापानेर में आप देखोगे 7 कमान, यानी कि 7 आर्चेस, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। डेक्कन में हम देखते हैं कि आदिल शाही डायनेस्टीज़ उभर के आए थे। वो बीजापुर में स्थापित थे और उनका जो डोम था वो अंदर से हॉलो था और बल्बस था, यानी ऐसे फूला हुआ था, आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कोई सपोर्ट वैसे नहीं था, यहाँ पर कोई आपको ये नॉर्मल पिलर्स आपको देखने को नहीं मिल जाएंगे, और लेकिन यहाँ पर आयरन के क्लैंप्स यूज़ हुए थे। और ये आपको पता है ये बिगेस्ट डोम है वर्ल्ड का। फिर आपको बंगाल में आपको बंगाल रीजन में आपको बांग्ला रूफ देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल हुआ था और ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल हुआ था। आप मुर्शिदाबाद साइड में जाओगे तो आपको बांग्ला रूफ मिल जाएगा, ठीक है, आपको बांग्ला रूफ देखने को मिलता है मुर्शिदाबाद साइड में, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। होप कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। थैंक यू।